नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है एज़्योर डेवऑप्स सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग कोर्स के अंदर। तो लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था वाटरफॉल मॉडल, और वाटरफॉल मॉडल के अंदर बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि सन 2001 में 17 जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स थे वो एक रिजॉर्ट में मिले, और वहां पे उन लोगों ने डिस्कस किया कि अपने को कुछ ऐसा लाइटर डेवलपमेंट मेथड जो है वो बनाना चाहिए, जिससे कि जो डेवलपमेंट है वो इजी हो जाए और फ्लेक्सिबल हो जाए। तो उस डिस्कशन के अंदर निकल के आया आपका एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसका मैनिफेस्टो निकल के आया। तो ये जो प्लानिंग हुई थी ये 2001 में हुई थी, और 17 डेवलपर्स थे, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो थे वो एक ही रिजॉर्ट में मिले, और वहां पे उन लोगों ने ये डिसाइड किया। तो वहां से आपकी ये शुरुआत हुई एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। जब हम एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसमें भी हमारे डिफरेंट फेसेस हैं। अब ये वाटरफॉल मॉडल से कैसे अलग है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो ये एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो मॉडल है या फिर जो मेथोडोलॉजी है, इसकी अगर हम बात करें तो ये है एफर्ट ऑफ सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग एंड क्रॉस फंक्शनल टीम्स विद देयर कस्टमर एंड यूजर्स। तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बात करते हैं वाटरफॉल मॉडल की, तो वाटरफॉल मॉडल में कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो प्रोजेक्ट के अंदर जब रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं तो प्रोजेक्ट प्लानिंग जो हो रही होती है वहां पर रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसका जो नीचे का लिंक होता है वो खत्म हो जाता है, और हर स्टेप क्या होता है वो इंडिविजुअल होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अपने को जो यूजर है उससे कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा था। आपके कस्टमर को जो आपको जो प्रोडक्ट देना है वो आप एकदम लास्ट में जाके देते हो, जो आपका डेवलप हो जाता है। टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर मैं एजाइल में आता हूँ तो एजाइल में क्या होता है, सब स्टेप्स आपको लगभग वैसे ही हैं, बट यहाँ पे नहीं, चेंजेस है। अब अगर मैं ये जो डायग्राम है अगर हम इसको देखें तो सबसे पहला होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, फिर से वही यूजर स्टोरी जिसको हम बोलते हैं कि यूजर्स जो होते हैं वो बता रहे थे तो क्या क्या फीचर्स चाहिए। तो बेस्ड ऑन द यूजर स्टोरी you will create, like अगर हम एग्जांपल लो, you create your documentation that which is known as basically a product backlog, तो जिसको हम प्रोडक्ट बैकलॉग बोलते हैं। तो अभी वो होता है क्या है, तो यूजर स्टोरीज जिसको हम बोलते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आप जो है वो यूजर्स के जो स्टोरीज हो उनको सुनोगे, एंड बेस्ड ऑन दैट व्हाट यू विल डू, यू विल क्रिएट देयर, यू विल डॉक्यूमेंट देयर रिक्वायरमेंट्स बेसिकली। जैसे कि अगर हम बात करें एक ई कॉमर्स वेबसाइट की, तो ई कॉमर्स वेबसाइट में मैं बोलता हूँ कि हमारे जो यूजर्स हैं उनको चाहिए लॉग इन पेज, फिर प्रोडक्ट सर्च पेज, कि वो प्रोडक्ट को वहां पे ढूंढ सके, खोज सके। उसके बाद उनको चाहिए कि वो प्रोडक्ट को कार्ट में डाल सके। तो ये क्या, ये यूजर की इनिशियल स्टोरीज हैं, ठीक है। वो आप उनसे बात करोगे, वो रिक्वायरमेंट आप उनकी चेक करोगे, इसको बोलते हैं यूजर स्टोरीज। वो कौन था, कस्टमर बता रहा है अपने को कि भाई ये चीजें मुझे चाहिए एप्लीकेशन के अंदर, आप उसको डॉक्यूमेंट कर रहे हो, उसको बोलते हैं यूजर स्टोरीज। उसके बाद हम आ जाते हैं आइट्रेशन के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंट, बेसिकली आइट्रेशन प्लानिंग, स्प्रिंट, स्प्रिंट प्लानिंग। तो ये अगला फेस है हमारा। तो अगले फेस के अंदर हम बात करते हैं कि इसमें क्या होता है, जो स्प्रिंट जिसको हम बोल रहे हैं, प्लानिंग हम जिसको बोल रहे हैं, वो 2 हफ्ते की जो स्टैंडर्ड ड्यूरेशन होती है। तो 2 हफ्ते के लिए क्या होता है, आप उसके अंदर जो है प्लानिंग करते हो, ठीक है, योजना बनाते हो कि कैसे लॉगिन फीचर, कैसे प्रोडक्ट सर्च फीचर, इसके ऊपर हम काम करेंगे, कैसे हम प्रोडक्ट को लोग कार्ट में डालेंगे, तो ये कैसे करना है अपने को, उसकी प्लानिंग चल रही होती है। तो नेक्स्ट हमारा आता है डिजाइनिंग, डिजाइनिंग और प्लानिंग, नेक्स्ट फेज। उसके बाद आता है हमारा स्प्रिंट, सॉरी डेली स्टैंड अप। तो डेली स्टैंड अप क्या होता है, डेली स्टैंड अप के अंदर हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। तो हर दिन हम क्या करते हैं, छोटी छोटी जो है वो अपनी मीटिंग्स होंगी, ठीक है, उसमें क्या काम चल रहा है उसके ऊपर हम बात करेंगे। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि अगर कोई कोई इश्यू आ रहा है, ठीक है, या कोई समस्या आ रही है तो उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, उसकी बात करेंगे। और नेक्स्ट डे क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे, जिसको बोलते हैं डेली स्टैंड अप। तो अगर आपने कभी किसी प्रोजेक्ट में काम किया होगा तो आपको पता होगा कि जो भी कोई हम अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते तो डेली हमारी एक 15 मिनट या आधे घंटे की, और या फिर इवनिंग भी, कई बार ये कुछ कंपनीज के अंदर इवनिंग भी होती है, इसको बोलते हैं कैब मीटिंग्स। तो ये इवनिंग में भी होती है जहां पे हम स्टेटस लेते हैं क्या चल रहा होता है। तो पहला फेज जो है यूजर स्टोरीज, जहाँ पे आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग करोगे। दूसरा हमारा है आइट्रेशन। सो आइट्रेशन प्लानिंग, इसका मतलब होता है कि स्प्रिंट, कि हमें क्या क्या करना है, कैसे करना है। 2 हफ्ते का टाइम मिलता है इसके लिए, जो स्टैंडर्ड ड्यूरेशन है। तो उसमें हम लोग डिसाइड करते हैं, प्लान कर रहे होते हैं कैसे करना है। फिर हम डेवलपमेंट में आते हैं जहाँ पे कोडिंग होती है हमारी। तो डेवलपमेंट में आते हैं, उसके बाद होती है टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन।
तो जो जो फील्ड्स, जैसे मैं बोल रहा हूँ लॉगिन करना, प्रोडक्ट को सर्च करे, प्रोडक्ट को कार्ट में डाले, तो उसकी टेस्टिंग, तो उसको इंटीग्रेशन करना आपस में, फिर रिव्यू एंड रेट्रोस्पेक्टिव, उसको रिव्यू करना। तो रिव्यू का मतलब वही कि क्या दिक्कत आ रही है हर स्प्रिंट के बाद, जो ये स्प्रिंट हम जितने बना रहे हैं, जैसे एक स्प्रिंट होगा हमारा लॉगिन का, दूसरा स्प्रिंट होगा हमारा सर्च का, तीसरा होगा प्रोडक्ट कार्ट में डालना। तो इन स्प्रिंट्स को क्या होगा, ये इंडिविजुअली होते हैं और ये इस साइकिल में चल रहे होते हैं, रिक्वायरमेंट, डिजाइन, डेवलप, डिप्लॉय, रिव्यू। रिव्यू करिए, फिर उसके बाद अगर कोई चेंजेस करने हैं तो फिर से वापस ये साइकिल कंटिन्यूसली चल रहा था, इसलिए इसको बोलते हैं एजाइल मेथोडोलॉजी। ये कंटिन्यूसली चल रहा होता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो बेस्ट पार्ट होता है वो ये होता है कि आप इसके साथ साथ अपने कस्टमर्स के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे होते हो और उसको भी दिख रहा होता है कि क्या चल रहा है आपका, कहाँ किस मतलब किस फेज में आप चल रहे हो, उसकी एप्लीकेशन जो है वो अभी कहाँ पे है, किस स्टेज के ऊपर है। तो अगर आपने बना लिया जैसे लॉगिन पेज, तो आपने उसको दिखाया, तो कस्टमर देखेगा और फिर वो उसको वेरीफाई करेगा और वो उसमें अगर कुछ चेंजेस करने होंगे तो वो आपको बताएगा। तो वो चेंजेस कहाँ होंगे, वो रिव्यू के बाद होंगे, वो याद रखना। वो चेंजेस रिव्यू के बाद होंगे, फिर से वापस स्टार्ट होगा, रिक्वायरमेंट हम फिर से लेंगे, फिर उसको डिजाइन करेंगे, फिर डेवलप करेंगे, डिप्लॉय करेंगे और रिव्यू करेंगे। तो ये हमारा चल रहा होता है किसके अंदर, रिव्यू एंड रेस्पेक्टेशन के अंदर। उसका हम उसको प्रोडक्ट को रिलीज कर देते हैं, मतलब प्रोडक्शन में डाल देते हैं। तो यही है का एजाइल प्रोसेस हमारा। इसमें हम कंटिन्यूसली जो है अब जो है अपने कस्टमर के साथ कर रहे होते हैं डील। उसके साथ साथ जो बेस्ट पार्ट ये होता है कि ये जो है ये सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग है और इसमें क्रॉस फंक्शनल टीम, तो जो डिफरेंट डिफरेंट टीम्स होती है वो एक साथ काम, जो डिफरेंट डिफरेंट जो आपके टीम मेंबर्स है बेसिकली, वो क्या करते हैं, वो एक साथ बैठ करके उसके ऊपर काम, प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, स्टेज के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो एज अ टीम इसमें काम चल रहा होता है और उसके साथ साथ हम अपने एंड यूजर के साथ भी डिस्कस कर रहे होते हैं, कोलैबोरेट कर रहे होते हैं। तो ये एक टीम एफर्ट है एजाइल, और ये एक साइकिल है जो कि कंटिन्यूसली चलता रहता है। ठीक, तो अभी आपको मैं एक दो एग्जांपल और देता हूँ। तो अगर मैं बोलूँ कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो स्टार्टिंग होती है यूजर स्टोरी से। तो जो हम यूजर, जो हमारा जो कस्टमर होता है, उससे हम पूछते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है। उन रिक्वायरमेंट को हम क्या करते हैं, हम स्मॉलर सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं बोलूँ कि अपनी प्रोफाइल बनवानी है, ठीक है, तो प्रोफाइल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसकी रिक्वायरमेंट लेंगे और उस रिक्वायरमेंट को हम स्मॉलर सेक्शंस में डिवाइड कर देंगे। फिर नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा प्रोडक्ट बैकलॉग। प्रोडक्ट बैकलॉग में क्या होता है कि जो भी हमने, जो हमें यूजर ने जो भी स्टोरेज सुनाई है उसको हम डॉक्यूमेंट करेंगे। ठीक है, और जो अब प्रोडक्ट बैकलॉग में मेरे पास 10 चीजें हैं, एग्जांपल ले रहा हूँ कि मेरे पास सपोज करो 10 चीजें हैं, यूजर मुझे 10 चीजें बताई हैं। उसमें से जो पहले 3 मेन चीजें हैं ना, जैसे लॉगिन, प्रोडक्ट सर्च करना और कार्ट में डाला, ये क्या प्रायोरिटी पे है, ये 3 चीजें, ये तो चाहिए ही चाहिए अपने को शुरू में। बाकी मुझे चाहिए बट वो मुझे अभी इमीडिएटली नहीं चाहिए। तो हम प्रोडक्ट बैकलॉग में क्या कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट बैकलॉग में हम सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं, बट हम काम करते हैं उन पे पहले जो होती है प्रायोरिटी के ऊपर। तो हम उसमें डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से जो प्रोडक्ट्स हैं या जो कौन कौन सी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो प्रायोरिटी पे हैं, उसको फिर हम डालते हैं स्प्रिंट बैकलॉग में। तो स्प्रिंट बैकलॉग में हम क्या कर रहे होते हैं, जो प्रायोरिटी पे जो हमारे काम है, ठीक है, उनको हम डालते हैं स्प्रिंट बैकलॉग में। फिर उसके बाद हम आते हैं डेली स्टैंड अप के ऊपर, क्योंकि स्प्रिंट पे जैसे कोई चीज गई तो वो 2 वीक का टाइम होता है उसको डिप्लॉय करने का। ठीक है, उसमें फिर हम आते हैं डेली स्टैंड अप के ऊपर कि हम बात कर रहे होते हैं कि हम किस स्टेज पे हैं, कहाँ पे हैं, क्या काम कर रहे हैं। तो डेली मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, उसमें क्या प्रोग्रेस चल रही है उसके ऊपर बात कर रहे होते हैं। अगर कुछ आपके अड़चन आ रही है या कोई आपको दिक्कत आ रही है इसके अंदर, तो हम उसमें बात करते हैं और सारी टीम बैठी होती है उसके अंदर, तो वो सारी की सारी टीम आपस में डिस्कस कर रही होती है। फिर नेक्स्ट क्या करना है अपने को, हम उसके ऊपर चर्चा कर रहे होते हैं। तो टीम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट, इसमें क्या होता है देखो, एक जो हम बोल रहे होते हैं कि जो गैप होता है ना, गैप वो खत्म हो जाता है। जो डिफरेंट डिफरेंट टीम्स के बीच में जो गैप होता है, डेवलपर, ऑपरेशंस, आईटी वाले, तो इनके बीच में जो गैप आता है, क्योंकि वो आपस में डिस्कस कर ही नहीं होते वाटरफॉल मॉडल के अंदर। वहां पे क्या होता है कि डेवलपर जो है वो इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, जैसे उन्होंने डेवलप कर दिया उसके बाद डिप्लॉयमेंट में जाएगा, फिर ऑपरेशंस में आएगा। तो अगर कुछ भी चैलेंजेस आते हैं तो यहाँ पे कोई डिस्कशन तो हो ही नहीं रहा टीम्स के बीच में। बट एजाइल के अंदर क्या होता है कि सारी टीमें आपस में एक साथ बैठी होती हैं और एक डिस्कशन चल रहा होता है मीटिंग के अंदर, इसको हम बोलते हैं डेली स्टैंड अप, जो कि डिपेंड करता है 15 मिनट का होता है, आधे घंटे का होता है। इसके बाद आता है स्प्रिंट रिव्यू एंड रेस्ट्रोस्पेक्टिव, जो मैंने बताया था, रिव्यू एंड रेस्ट्रोस्पेक्टिव। सो ये क्या होता है, इसमें हम फिर जो हमारा जो हमने काम किया है उसको हम दिखाते हैं, उसके ऊपर हम रिव्यूज लेते हैं और क्या हमें उसके अंदर सुधार करना है, क्या इम्प्रूवमेंट करनी है,
उसके ऊपर फिर हम लोग अपना डिस्कशन करते हैं। सो जो एजाइल मेथोडोलॉजी है वो फ्लेक्सिबल है और वो एक टीम वर्क है, इसके ऊपर वो काम कर रहा होता है, जिसमें कि हम कंटिन्यूसली अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर रहे होते हैं और उसको हम बहुत फास्टर वे के अंदर जो है वो अपने मार्केट में हम उसको लॉन्च करते हैं अपने प्रोडक्ट को। तो ये काम हम करते हैं एजाइल से और हम इसको ऑन द टाइम अपने जो प्रोडक्ट है, जो कस्टमर का प्रोडक्ट है, उसको हम ऑन द टाइम उसकी डिलीवरी करते हैं उसको। तो यही सब कुछ है एजाइल के अंदर। अभी एजाइल जो है एज कम्पेयर टू वाटरफॉल, ये एक बहुत ही फास्टर मेथड है। टीम कोलैबोरेटिव टीम एफर्ट इसके अंदर आपको मिलता है और इसके साथ साथ जो कस्टमर है उसको विजिबिलिटी मिल रही होती है कि क्या क्या काम चल रहा है उसके एप्लीकेशन के ऊपर, उसके प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये आपको जो चीजें याद रखनी है इसके अंदर वो है स्प्रिंट प्लानिंग। स्प्रिंट प्लानिंग में क्या होता है, वही फिर से जो यूजर स्टोरीज आई हैं उसके ऊपर प्रोडक्ट बैकलॉग बनेगा, उन बैकलॉग में से जो चीजें प्रायोरिटी पे आएंगे उनको हम डाल देंगे स्प्रिंट के अंदर, स्प्रिंट प्लानिंग के अंदर, जिसमें अपने को जो ड्यूरेशन होती है वो 2 वीक्स की होती है। ठीक है, तो उसमें हम बता रहे होते हैं कि जो अपने जो फीचर्स हैं जो प्रायोरिटी पे हैं, ठीक है, वो कैसे आगे चलेंगे, उसका उसको हम स्प्रिंट पे डालते हैं, डेवलपमेंट डालते हैं। फिर उसके बाद उसको रिव्यू कर रहे होते हैं और जब कोई भी चीज स्प्रिंट में आती है तो उसका भी जो ड्यूरेशन होता है वो 2 वीक का होता है और उसके साथ साथ उसमें डेली, क्योंकि वो डिप्लॉयमेंट में आ गया आपका, जैसे वो डिप्लॉयमेंट में आया तो उसमें डेली फिर अपना 15 मिनट का स्टैंड अप चल रहा होता है। ठीक, तो ये था हमारा एजाइल मैथोडोलॉजी। इसके बाद जो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वो है स्क्रम। हम स्क्रम की बात करेंगे, वो मैं बात करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर हम उसके बाद जाएंगे अपने एजर डेवऑप्स के अंदर।